Hello students, good morning dear students. From today we will start a revision of term 1 chapters, question answer and exercises also. मैं explain करूँगा, आप लोग बेटा अच्छे से इसको समझिएगा, राइट बेटा, एंड उसको बेटा लर्न करना है विद प्रॉपर स्पेलिंग्स, लर्न करके राइट भी करना है, ठीक है, बिकॉज स्पेलिंग्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, स्पेलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो कीप इन योर माइंड with learning of these exercises and question answers you have to learn the spellings of the words properly, right, and write them on the notebook again and again. Now see what is there. पहले बेटा टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है. देखिए पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल फाइबर. तो कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है इसमें से निकालना है. तो जूट आप जानते हो, जूट इज़ अ नेचुरल फाइबर, बट सेकेंड वन पॉलिएस्टर इज़ नॉट अ नेचुरल, इट इज़ अ मैन मेड और द आर्टिफिशियल फाइबर, राइट बेटा. सेकेंड वन देखिए विच टाइप ऑफ सॉइल डज कॉटन रिक्वायर. कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए किस टाइप की सॉइल की ज़रूरत होती है. तो सैंडी सॉइल, नो बेटा, सैंडी सॉइल में तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं. और सिल्टी सॉइल, नो. यस, क्लेई सॉइल है ना, क्लेई सॉइल इट इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट. नाउ नेक्स्ट, थर्ड वन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर. यार्न, फाइबर से यार्न बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा. टू और मोर फाइबर आर ट्विस्टेड. ओके, तो दैट प्रोसेस गिनिंग नो, वीविंग also no, spinning. Two or more fiber are twisted, okay, with the help of the charkha or any other, okay, so device like this. So this here correct answer is spinning. Next one, cotton is of cotton of a cotton plant. कॉटन जो है जिससे कॉटन निकलती है वो क्या है बेटा. वो कॉटन प्लांट का सीड है, नो. रूट है, नो. इट्स अ फ्रूट. इनसाइड फ्रूट seed is present and with the seed many white color cotton fibers are attached like this. So fourth one answer is fruit. Next you see, yes, is the largest cotton producing state in India. सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होती है, किस प्लेस पे होती है. तो वो स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल. नो, इट इज़ गुजरात. यस, यू हैव टू राइट हियर गुजरात बेटा, यहाँ पे गुजरात सही आंसर है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर कौन सा नहीं है बेटा इसमें. तो नायलॉन आप जानते हो, इट्स आर्टिफिशियल मैन मेड. सिल्क, यस, सिल्क वी आर गेटिंग फ्रॉम द सिल्क मॉथ. सो दिस इज अ this is not a synthetic fiber. Next, now fill up the blanks with the words given the bracket. यहाँ fill up the blanks करना है बेटा. देखिए, a pure substance is made up of type of particles. एक प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वन टाइप ऑफ पार्टिकल. सो यू हैव टू राइट हियर वन ओनली, one type of particle. Next one, second one, a mixture is a or an substance. मिक्सचर में बेटा बहुत सारे मटेरियल यू कैन से मिक्स होते हैं. सो इट इज impure, it is not pure, it is impure. So you have to write here impure. Third one, in filtration we allow the liquid solution to pass through. जब हम फिल्टर करते हैं किसी भी मटेरियल को, किसी भी सोल्यूशन को बेटा, तो क्या करते हैं बेटा, वी हैव दिस सोल्यूशन हैज टू पास थ्रू द फिल्टर पेपर इन विच स्मॉल पोर्स, स्मॉल होल्स आर प्रेजेंट थ्रू विच लिक्विड कैन पास एंड सॉलिड रिमेन इनसाइड द फिल्टर. लाइक दिस सेपरेशन इज डन. नेक्स्ट, फोर्थ वन,
टू सेपरेट insoluble एंड सस्पेंडेड impurities. इंसॉल्युबल और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो लिक्विड में होती हैं या सोल्यूशन में होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए वी यूज फिल्ट्रेशन मेथड, जिसमें फिल्टर पेपर का यूज होता है. वी यूज दिस मेथड. ओके. नेक्स्ट वन, हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम राइस. राइस से हस्क को सेपरेट करने के लिए विनोइंग का प्रोसेस होता है. विनोइंग के प्रोसेस में आपको मालूम है वो हस्क जो होता है वो इट इज़ लाइटर इन वेट, इट गोज विद द एयर, विंड के साथ बह जाता है, वो दूर गिर जाता है और ग्रेन्स पास में गिर जाते हैं. ये प्रोसेस होता है विनोइंग का. नेक्स्ट आप देखिए बेटा, मैच द फॉलोइंग. इसमें मैच द फॉलो मैचिंग करना है. मैचिंग में देखिए फर्स्ट वन कॉटन. कॉटन यू नो कॉटन वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट, so you have to match it with the C, that is natural fiber. Second one nylon. Nylon, you know nylon, it is made chemically in factories, so it is a synthetic fiber. You have to match it with the D. Okay. Third one silk. Silk, you know that is it is obtained from the silk moth, so you have to match third one with the B. Now fourth one ginning. Ginning क्या है बेटा? Ginning is the process of separating seed from the cotton fiber. से seed को separate करने का process ginning कहलाता है. So fourth one you have to match with the A1 like this. Now बेटा अगेन मैच द फॉलोइंग. आगे मैच द फॉलोइंग है. क्या है बेटा? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से विच डिजीज इज टेकिंग प्लेस? दैट इज मैरास्मस. यस, जब बॉडी में बेटा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की क्या कमी हो जाती है तो ये मैरास्मस डिजीज. यू हैव टू मैच इट वन फर्स्ट वन विद ए. सेकेंड वन विटामिन विच हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में जो विटामिन हेल्प करते हैं वो कौन सा नाम है उसका बेटा? यस, यू हैव टू मैच इट विद द ए, that is vitamin K. Next third one deficiency of vitamin D. vitamin D की deficiency से क्या होता है बेटा? third one you have to match with the D. जो disease होती है that is bone related disease, that is rickets. okay बेटा. fourth one lack of vitamin C. vitamin C की कमी से कौन सी disease होती है बेटा? yes, that is scurvy. So fourth one you have to match with the B. Fifth one deficiency of iodine. आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तब क्या डिजीज होगी बेटा? दैट इज ग्वाइटर. सो फिफ्थ वन यू हैव टू मैच विद द C, ग्वाइटर, लाइक दिस. नाउ गिव वन वर्ड. सम गिव वन वर्ड हेयर आर देयर. यहाँ पे कुछ वन वर्ड है. देखिए बेटा, फर्स्ट वन नेम वन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो कोई भी सोर्स लिख दीजिए जो भी जिसमें भी बेटा थोड़ा सा स्वीटनेस हो वो फूड आइटम. पोटैटो है, राइस है, वीट है, ये कोई भी आप लिख सकते हो. ठीक है. सेकेंड वन नेम वन सोर्स ऑफ प्रोटीन. मिल्क, वेजिटेबल, एग्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. वी कैन गेट प्रोटीन फ्रॉम दीज फूड आइटम, यू कैन से लाइक दिस. थर्ड वन नेम वन डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ B1. दैट इज पुअर डाइजेशन. मीन्स हमारा डाइजेशन जो है फूड का डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा. नेक्स्ट यू सी नेम वन वाटर सॉल्युबल विटामिन. वन वाटर सॉल्युबल विटामिन बेटा दोनों ही हैं, B और C. कोई भी लिख सकते हो, एनी वन यू कैन राइट. फिफ्थ वन विच मिनरल इज नेसेसरी फॉर बोन एंड टीथ. बोन और टीथ के लिए कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए? Yes, that is only and only calcium. Now, beta, today's session over here. Okay, these were the explanation of all the exercises of different chapters. We have taken the exercises from different chapters that I have explained. Okay, beta, you have to learn these exercises, answers. Okay, and with proper spellings, keep in your mind.
spellings you have to keep in your mind, you have to do this properly, right? Okay, now beta today's session is I am going to conclude. Okay, bye beta, bye bye. इसमें बेटा